जोही, एक शहर, हजारों यादें, सिंध के कच्छो क्षेत्र में बसा एक शहर, नाम है जोही। आज जोही हमें एक साधारण शहर दिखाई देता है, लेकिन इन पुरानी गलियों, पुराने घरों और बाजारों में एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे समय कभी पूरी तरह मिटा नहीं सका। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने जोही को अपना घर बनाया, उन परिवारों की जो यहाँ पीढ़ियों तक रहे, उन बाजारों की जहां कभी अलग अलग समुदायों के लोग मिलकर अपना कारोबार करते थे, उन खेतों की जिनसे हजारों परिवारों का जीवन चलता था, और उन यादों की जो 1947 के बंटवारे के बाद भी इस शहर की मिट्टी में कहीं ना कहीं मौजूद रहीं। ये है जोही की कहानी। जोही का पुराना शहर आज से कई दशक पहले का जोही आज के जोही से बहुत अलग था। शहर छोटा था, लेकिन इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक जिंदगी बेहद जीवंत थी। लोग एक दूसरे को जानते थे, मोहल्लों में परिवार एक दूसरे के करीब रहते थे। बाजार शहर की जिंदगी का केंद्र हुआ करता था। सुबह होते ही दुकानों के दरवाजे खुल जाते, किसान गांवों से अपनी फसल लेकर बाजार पहुंचते, व्यापारी सामान खरीदते और बेचते, कारीगर अपनी दुकानों और घरों में काम करते, और शाम होते होते बाजार लोगों की आवाजों से भर जाता। उस समय जोही की पहचान सिर्फ एक प्रशासनिक जगह के रूप में नहीं थी, ये आसपास के गांवों और कच्छों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानीय केंद्र था। बंटवारे से पहले जोही में कौन रहता था? 1947 से पहले जोही की सामाजिक जिंदगी आज से काफी अलग थी। यहाँ मुस्लिम परिवारों के साथ हिंदू परिवार भी रहते थे। हिंदू व्यापारी, दुकानदार और दूसरे पेशों से जुड़े लोग शहर की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी का हिस्सा थे। मुस्लिम परिवार भी खेती, पशुपालन, व्यापार, सरकारी और स्थानीय कामों सहित अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। लोगों के धर्म अलग थे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से उनका संपर्क लगातार बना रहता था। बाजार में मुलाकात होती थी, व्यापार में लेन देन होता था, पड़ोस में एक दूसरे के घर आना जाना होता था, और शहर के मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग एक साथ दिखाई देते थे। यही पुराने जोही की एक खास पहचान थी। जोही के हिंदू परिवार जोही के पुराने इतिहास को समझने के लिए यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों के इतिहास को समझना भी जरूरी है। उनके घर थे, उनकी दुकानें थीं, उनका कारोबार था, उनके धार्मिक स्थल थे, और इस शहर के साथ उनकी कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई थीं। जोही का पुराना शिव मंदिर आज भी उस दौर की एक महत्वपूर्ण निशानी माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह धार्मिक और सामाजिक जिंदगी का हिस्सा था। आज जब हम इसकी पुरानी दीवारों को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक इमारत दिखाई देती है, लेकिन इन दीवारों ने एक ऐसा समय देखा है जब जोही की सामाजिक जिंदगी में हिंदू समुदाय की भी महत्वपूर्ण मौजूदगी थी। पुराने जोही का बाजार किसी भी पुराने शहर की असली कहानी उसके बाजार में दिखाई देती है, और जोही का बाजार भी कभी शहर की धड़कन हुआ करता था। यहाँ अनाज की दुकानें थीं, कपड़े की दुकानें थीं, रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलता था। लोहार अपनी दुकान पर काम करते थे, बढ़ई लकड़ी का काम करते थे, दर्जी कपड़े सिलते थे, मोची जूते बनाते और उनकी मरम्मत करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, किसान अपनी फसल लेकर बाजार आते थे, और व्यापारी आसपास के गांवों से सामान खरीदते और बेचते थे। उस समय कारोबार का तरीका आज से बिल्कुल अलग था। न ऑनलाइन दुकानें थीं, न बड़े शॉपिंग मॉल, न बड़ी कंपनियां। एक छोटा सा बाजार, और उसी बाजार से हजारों लोगों की जरूरतें पूरी होती थीं। पुराने जोही में लोगों का रोजगार उस दौर में जोही और आसपास के इलाकों में लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खेती और पशुपालन था। कई परिवारों की रोजी रोटी जमीन से जुड़ी हुई थी। बारिश होती तो खेतों में हरियाली आती, फसल अच्छी होती तो घरों में खुशियां आती, लेकिन अगर बारिश कम हो जाती तो किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती। कच्छों का इलाका हमेशा से पानी और बारिश की अपनी चुनौतियों के लिए जाना जाता रहा है, इसलिए पशुपालन भी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गाय, भैंस, बकरी और दूसरे पशु सिर्फ जानवर नहीं थे, वे परिवार की अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। दूध मिलता था,
पशु बेचे जाते थे और जरूरत के समय यही पशु परिवारों का सहारा बनते थे। कारीगरों का जो ही पुराने समय में हर चीज बाजार से तैयार हालत में नहीं मिलती थी। लोगों को अपने स्थानीय कारीगरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लोहार खेती के औजार बनाते थे, बढ़ई घरों और खेती के लिए जरूरी लकड़ी का सामान तैयार करते थे। दर्जी कपड़े सिलते थे, मोची जूते बनाते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक कारीगर अपना हुनर अपने बेटे को सिखाता था, बेटा आगे अपनी अगली पीढ़ी को सिखाता था। इस तरह एक हुनर एक परिवार से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता था। यही पारंपरिक हुनर पुराने जोही की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जोही की संस्कृति और मेले जोही सिर्फ खेती और व्यापार का शहर नहीं था, यह संस्कृति और मनोरंजन का शहर भी था। मेले लगते थे, लोग दूर दूर से आते थे, सिंधी लोक संगीत सुनाई देता था, भजन, लोकगीत और भाट या भगत की परंपराएं लोगों को आकर्षित करती थीं। सिंध की प्रसिद्ध सांस्कृतिक हस्तियां भी ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ी रही हैं। भाई कन्हैया लाल जैसे कलाकारों और सिंधी लोक परंपराओं ने उस दौर की सांस्कृतिक जिंदगी को जीवंत बनाया। मेला सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वह लोगों के मिलने की जगह था, व्यापार की जगह था और सबसे बढ़कर अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की जगह था। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में कई बदलाव आए। जोही की प्रशासनिक स्थिति भी समय के साथ बदलती रही, लेकिन आम लोगों की जिंदगी अपनी पारंपरिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी रही। किसान खेतों में काम करते रहे, पशुपालक अपने जानवरों के साथ जीवन बिताते रहे, कारीगर अपना हुनर आगे बढ़ाते रहे और बाजार में व्यापार चलता रहा। ब्रिटिश शासन का असर प्रशासन और कानून व्यवस्था पर जरूर पड़ा, लेकिन गांव और शहर की रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक स्थानीय परंपराओं और जरूरतों के हिसाब से चलती रही। 1947 से पहले का आखिरी दौर, फिर 1940 का दशक आया। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही थी, आजादी की मांग तेज हो रही थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की राजनीति अपने अपने प्रभाव के साथ आगे बढ़ रही थी। लोग भविष्य के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि आने वाला समय उनके घरों, रिश्तों और शहरों को इतनी गहराई से बदल देगा। फिर आया 1947 और इसके साथ आया बंटवारा। 1947 का बंटवारा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचने का नाम नहीं था। बंटवारा लाखों लोगों की जिंदगी बदल देने वाली घटना थी। जोही भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। जिन हिंदू परिवारों ने पीढ़ियों तक जोही में जीवन बिताया था, उनमें से बहुत से परिवार समय के साथ यहां से चले गए। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपनी दुकान छोड़ी, किसी ने अपनी जमीन छोड़ी और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की यादें पीछे छोड़ दी। कुछ घर खाली हो गए, कुछ दुकानों के मालिक बदल गए और कुछ परिवारों की कहानियां हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। लेकिन सवाल यह है, जो लोग जोही छोड़कर गए, क्या उन्होंने कभी जोही को भुलाया होगा? शायद नहीं, क्योंकि इंसान अपना घर छोड़ सकता है, लेकिन अपने बचपन की यादें नहीं छोड़ सकता। बंटवारे के बाद का नया जोही, बंटवारे के बाद जोही की सामाजिक जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। नए लोग आए, नए परिवार बसे, नए कारोबार शुरू हुए, पुराने घरों में नए लोग रहने लगे। बाजार ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली, समय आगे बढ़ता गया, नई पीढ़ियां पैदा हुईं, शिक्षा बढ़ी, सड़कें बेहतर हुईं, व्यापार के तरीके बदले और जोही धीरे धीरे आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़ता गया। लेकिन पुराने जोही की यादें पूरी तरह खत्म नहीं हुईं। वे बुजुर्गों की बातों में बची रहीं, पुरानी इमारतों में बची रहीं, पुराने मंदिरों और घरों में बची रहीं और उन लोगों के दिलों में बची रहीं जिनके परिवार कभी इस शहर का हिस्सा थे। आज का जोही, आज जोही बदल चुका है। शहर की गलियां बदल गई हैं, बाजार बदल गए हैं, लोगों के काम करने के तरीके बदल गए हैं, नई पीढ़ी के सपने बदल गए हैं। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वह है जोही से लोगों का रिश्ता। किसी के लिए जोही उसका जन्म स्थान है, किसी के लिए बचपन की याद, किसी के लिए पहला स्कूल, किसी के लिए पहला रोजगार, किसी के लिए अपने माता पिता का घर और किसी के लिए बस एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही दिल में पुरानी यादें जाग जाती हैं।
मेरी कहानी और मेरा जोही, और शायद इसी वजह से मेरे लिए भी ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है। जोही से मेरा रिश्ता बहुत व्यक्तिगत है। मेरा जन्म इसी शहर में हुआ। मेरे बचपन की कई यादें इसी शहर से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं गलियों ने मुझे बड़ा होते हुए देखा। इन्हीं रास्तों पर मैंने अपना बचपन बिताया। इसी मिट्टी से मेरी पहचान का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। जब मैं जोही की पुरानी गलियों को देखता हूं तो मुझे सिर्फ सड़कें और मकान दिखाई नहीं देते। मुझे अपनी यादें दिखाई देती हैं। मुझे अपना बचपन दिखाई देता है। मुझे वे लोग याद आते हैं, वे जगह याद आती हैं और वह समय याद आता है जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ जोही का इतिहास न बताया जाए, बल्कि उस जोही को भी महसूस किया जाए जो समय के साथ बदल गया। वह जोही जिसमें अलग अलग समुदायों के लोग रहते थे, जिसके बाजार में अलग अलग आवाजें सुनाई देती थीं, जिसके खेतों में किसान मेहनत करते थे, जिसके मेलों में संस्कृति जिंदा रहती थी और जिसकी गलियों में हजारों लोगों की अपनी अपनी कहानियां थीं। जोही सिर्फ नक्शे पर बनी एक जगह नहीं है। जोही एक एहसास है, एक पहचान है, एक इतिहास है, और उन लोगों के लिए जो इस शहर से जुड़े हुए हैं ये एक याद है। ये डॉक्यूमेंट्री शहजाद लशारी ने बनाई है, एक ऐसे इंसान ने जिसका जन्म इसी शहर में हुआ और जिसकी जिंदगी की बहुत सी यादें और पहचान जोही से जुड़ी हुई हैं। शायद इसी वजह से जोही की कहानी सुनाते हुए मैं सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं सुना रहा, मैं अपनी कहानी का भी एक हिस्सा सुना रहा हूं। जोही मेरा सिर्फ शहर नहीं, मेरी पहचान का एक हिस्सा है, और जब तक इस शहर को याद करने वाले लोग मौजूद हैं तब तक जोही की कहानी जिंदा रहेगी। ये थी जोही।